आपको लग रहा है विश्वगुरु भारत बना है संपत जी? देखिए, जिस समय पर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान हिंदुस्तान की आई थी, उस समय करीबन हम 115 से 120 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर थी और पूरे विश्व के सामने भारत के लोकतंत्र के ऊपर पूरे विश्व की नजर थी कि किस प्रकार से पिछले 75 वर्षों से जो कांग्रेस का शासनकाल रहा हिंदुस्तान के अंदर, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भारत को विकास की तरफ लेकर जाना। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले लिए, केवल किसानों को लेकर नहीं, किसान हो, सीमा सुरक्षा हो, बच्चे हो, एक अबला पीड़ित शोषित वंचित तमाम वर्ग के लिए जिस प्रकार से सुविधाएं लेकर आए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सैनिकों के लिए, हर प्रकार से जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन विषयों के ऊपर कांग्रेस शासन में 75 साल में जो कांग्रेस सरकार जो फेल रही, उन तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी पूरी कैबिनेट ने पैनी नजर रखते हुए जिस प्रकार से कार्य किया, वो निश्चित रूप से अपने आप आने वाले समय में 2047 का जो नरेंद्र मोदी जी अपना है कि 2047 के अंदर हिंदुस्तान जो है वो विकास गुरु के साथ साथ एक देश के अंदर एक ऐसी प्रणाली तय हो जाए जिस प्रणाली के माध्यम से युवाओं का अपने आप में एक वर्चस्व रहे और वो युवा अपनी काबिलियत के तौर पर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर अग्रसर होंगे। ये मैं नहीं, वर्तमान में जो पिछले 12 वर्षों का जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल अपने आप में कह रहा है। दर्जनों ऐसी स्कीम्स जो है, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, चर्चा सुन रहा था कि देखिए किस प्रकार से एक सामान्य से किसान जो गांव ग्रामीण में रहता है, जहां नेटवर्क भी पूरा नहीं था, उस किसान के खाते में उसका हक और अधिकार जो है वो डीबीटी के माध्यम से उसके सीधा खाते में जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। पूर्व जो गृह मंत्री जो थे, जिन्होंने डिजिटल इंडिया का मजाक बनाते हुए सांसद से पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, गांवों के अंदर कहां से नेटवर्क लेकर आओगे। आज ये परिस्थितियां हमारे सामने है कि लोग कैश लेने से कतराते हैं। जब भी हम पेमेंट देने की बात करें तो हमारे सामने डिजिटल क्यूआर कोड दे दिया जाता है कि इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। ये जो क्रांति आई है अपने आप में, ये देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, तमाम वर्ग को पैनी नजर से देखकर जो है कार्य करने का जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो साहस है, वो अपने आप में विश्व गुरु बना रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिस प्रयास के माध्यम से अपना घर भरा जाए, परिवार भरा जाए। और जिस प्रकार से परिवारवाद कांग्रेस ने जन्माया, पैदा किया, उस परिवारवाद का समूल नाश करने का कार्य जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी के विचारों ने किया है। तो यही कहूंगा संपत जी, मैं यही कहूंगा कि विपक्ष को ज्यादा दूर नहीं जाना है। विपक्ष अपने पड़ोस में देख ले, हमारा पड़ोसी मुल्क पागल हुए जा रहा है कि भारत में उधर यूपीआई चल रहा है, डिजिटल क्रांति हो रही है और हम ठेला चला रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और इंगित करना चाहूंगा कि यूपीआई तो हिंदुस्तान की देन है ना। यूपीआई जो है वो हिंदुस्तान के साथ साथ आज जैसा आपने कहा, नेपाल हो या श्रीलंका हो या फिर सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, सब जगह पर अगर यूपीआई को स्वीकार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने का, और नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम्स है जिसमें युवाओं के साथ साथ जो लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, उन स्कीम्स को अगर यूएन और अदर जितने भी देश है, दूसरे जो देश है, उन देशों में अगर उनको फॉलो किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बढ़िया और शानदार नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। और यही नेतृत्व है कहीं ना कहीं 2047 में हिंदुस्तान को विश्व गुरु की ओर लेकर जा रहा है। सवाल और, मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक विश्लेषक आपसे बेहतर इस बात को समझा पाएगा देश की जनता को भारत अपडेट के मंच के माध्यम से कि वो कौन से बुनियादी फैसले जो देश की सरकार ने ली है, मोदी सरकार ने ली है, जो देश की जनता तक सीधे पहुंचा है। जरा गिनवाइए सर, आज बहुत महत्वपूर्ण है, 12 वर्ष पूरे हुए हैं, 12 फैसले बताइए सर देश की जनता। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज
जिस धुएं से हमारी माताएं बहनें लड़ रही थी पिछले 75 वर्षों में, उस धुएं से छुटकारा दिलाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से जो युवा रोजगार और व्यवसाय की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खुद को शोषित, वंचित और पीड़ित समझ रहा था, उनको स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के माध्यम से हक और अधिकार दिलाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी जनता जो शोषित, पीड़ित होने के साथ साथ जिनके सर पे उनका सर ढकने के लिए छत नहीं थी, उनको पीएम आवास के माध्यम से घर देने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। आज जहां हम अपने आप से कहीं ना कहीं दूसरे देशों से चीजों को लाकर इस देश का पैसा विदेशों में जा रहा था, उन विदेशों को पैसे को जाने से रोकने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम लाने वाले कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश को वन टैक्स वन नेशन के मुहिम से, जीएसटी से पूरे देश को जोड़ने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। इसके अलावा सबसे आध्यात्मिक और लोगों के दिल से जुड़ा हुआ जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो इतने वर्षों से अटका हुआ था, 500 साल के बाद त्रिपाल से एक महल के अंदर भगवान श्री राम लला को बिठाने वाले, विराजमान करने वाले कौन? इस देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी। इसके बाद इस देश के अंदर 75 वर्ष के लोकतांत्रिक में जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें, माताएं थी, वो जिस व्यवस्था से, अव्यवस्था से पीड़ित थी, उस 3 तलाक से छुटकारा दिलाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। देश के अंदर सबसे सेंसिटिव मुद्दा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का जहर पड़ोसी देश और यहाँ 75 वर्षों से राज करने वाली कांग्रेस ने जो जहर बोया था, उस जहर को समूल रूप से नाश करके कश्मीरी पंडितों को हक दिलाकर धारा 370 हटाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। आज जहाँ स्वास्थ्य को लेकर देश लड़ रहा था, उस 75 वर्षों में देश को रोगी बनाने से छुटकारा दिलाने के लिए आयुष्मान स्कीम लेकर आने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इस पड़ोसी देश ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को समय समय पर आंख दिखाई, एक बार आंख दिखाई थी हिंदुस्तान को, और उसको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसकी गर्दन पकड़ कर जवाब देने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। इस देश के अंदर युवाओं, व्यापारियों और तमाम लोगों को एक आर्थिक स्वतंत्रता देने वाले डिजिटल इंडिया के नाम से स्कीम लेकर आने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। और जिस प्रकार से रेलों का जो मक्खड़ जाल देश के अंदर फैला हुआ था और लोग कहीं ना कहीं रेल को एक तरीके से जो है बीमारू परिवहन के रूप में जो कहते थे, आज रेल के अंदर जिस प्रकार की तरक्की वंदे भारत की माध्यम से जिस प्रकार से हो रही है, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर आने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईडब्ल्यूएस हो, नोटबंदी हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव हो, 10% वुमेन रिजर्वेशन कोटा हो, एनआरसी हो, अग्निवीर योजना हो, जनधन सुकन्या अकाउंट हो, ये सारे के सारे ऐतिहासिक फैसले जो लेने वाला व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी है। और उन्हीं के माध्यम से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 में इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। विपक्ष के तमाम पैतरे जो फेल हो चुके हैं, विपक्ष का चेहरा उजागर हो चुका है। विपक्ष ने जिस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में जिस प्रकार से वो शामिल हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट बुलाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की तमाम व्यवस्थाओं को अपने घर की बापोती समझा। इन तमाम लोगों को दूर से छुटकारा करवाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताना चाहता हूं कीर्तिमान जी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद उड़ी हुई है और अब पूरा देश आश्वस्त है। आज देश की 155 करोड़ की आबादी इस बात को लेकर आश्वस्त है, पूरा देश आश्वस्त है। आज देश की 155 करोड़ की आबादी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं 2047 के अंदर हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व के ऊपर राज करेंगे और 2047 में देश जो है वो एक नई पगडंडी के ऊपर चलेगा, युवाओं के हाथ में चलेगा। कीर्तिमान जी, आपने 2047 का जिक्र किया, 2047 पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिया। विपक्ष कह रहा है कि 2047 में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये इतना लंबा विजन क्यों?
कीर्तिमान जी, मैं बताना चाहूंगा, ये देश उस समय से था जब देश सोने की चिड़िया थी। ये देश रहने वाला है। कांग्रेस ने वो पूरी तैयारी की थी, विपक्ष ने वो पूरी तैयारी की थी कि कहीं ना कहीं देश का खात्मा हो जाए। लेकिन इस देश का, इस जनता का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2047 ही नहीं, वो नींव रखी जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 2147 में भी ये देश रहने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 12 वर्षों में कांग्रेस सिमटती जा रही है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो खत्म हो चुकी है। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कीर्तिमान जी कि 2047 में और कोई रहे ना रहे, कांग्रेस नहीं रहेगी। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस का खात्मा होना तय है, विपक्ष का खात्मा होना तय है और देश विरोधी गतिविधि के अंदर संयुक्त पाए जाने वाले तमाम राजनीतिक दलों का विनाश होना तय है। कीर्तिमान जी, संपत सर, जब आपने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे एक बात जहन में आई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इधर स्ट्राइक हो गए, ये स्ट्राइक हो गए, घर में घुसकर सेना ने मारा, उस पर भी सवाल उठा दिए गए। लाओ सबूत लाओ, कहां मारा आपने। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये तो अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करवा दिया गया, जबकि देश के रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर झुठलाया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमें किसी का प्रेशर नहीं था, हमने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झुकाया है। फिर एक काउंटर क्वेश्चन राहुल गांधी लेकर के आते हैं सदन में, पाकिस्तान का तो आपने ये किया, चीन का क्या? चीन हमारी जमीनों को हड़प रहा। एक चीज समझिएगा कि हमेशा से आई है, पिछले 12 वर्षों से हिंदुस्तान की जनता को एक चीज का पता चल गया कि जो गद्दार जो है वो देश की सीमाओं के बाहर देश के खिलाफ लड़ने वाले गद्दार तो है ही, लेकिन इस देश के अंदर भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं जो खाते की देश का है लेकिन विपक्ष का दूसरे देशों का गुणगान गाते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे उजागर हो चुके हैं। जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर हो या सीज फायर हो या किन्हीं भी व्यवस्थाओं के ऊपर जिन्होंने सवाल उठाया है, वो चेहरे उजागर हो चुके हैं। और देखिए ना, पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा था, पश्चिम बंगाल में जहां कहा जाता था कि ममता दीदी के राज को हटाया नहीं जा सकता, एक्चुअली जनता ने जो ममता बनर्जी को पटकनी देकर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी होने का जो प्रमाण दिया है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज किस प्रकार से जो है ममता सरकार के ऊपर अविश्वास लोगों का हुआ और वो अविश्वास उनके द्वारा चुने गए नेतृत्व करने वाले नेताओं का हुआ। कल आपने देखा होगा इससे ज्यादा सांसदों ने जो है वो एनडीए को समर्थन दे दिया है, 60 से ज्यादा विधायकों ने जो है वो भाजपा को समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का, कांग्रेस का पाप का घड़ा भर चुका है और अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि अगर इन नेताओं ने ढंग से काम नहीं किया तो ये दौड़ा कर इन नेताओं को पीटेगी। इसलिए नेता भाग कर नरेंद्र मोदी के साए में रहकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ इस देश को गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्कीमें आज चालू हुई है, आज इन स्कीमों की अल्प आयु है, वो 2047 तक आते आते इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर लेकर जाएगी। कीर्तिमान जी, मुझे याद है जब मोदी 3.0 की सरकार बन रही थी, उस समय विपक्ष ने कहा था कि तेजस्वी यादव से लेकर के सब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा था कि याद रखिए बस 6 महीने ये सरकार गिर जाएगी, टूट जाएगी, ये हैंडीकैप्ड सरकार है, दूसरों के सहारे पर चल रही है। अब सरकार तो नहीं टूटी, सरकार तो नहीं गिरी, अडिग है, लेकिन विपक्ष जरूर टूट रहा है। मैं विकास जोगी जी से एक लास्ट कमेंट लूंगा क्योंकि हमारे पास समय कमी है। विकास जोगी जी, आपने सुना संपत जी को? विकास जोगी जी हमारे साथ नहीं है, चले गए। संपत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संपत जी, मैंने वही कहा कि देखिए, विपक्ष ने यह दावा किया कि ये सरकार कमजोर है, अलायंस से चल रही है, लेकिन वो तो असर दिखाई नहीं, ना फैसलों में असर दिख रहा है। सरकार जो 1.0 में थी, जो पहली बार में थी, जो 2.0 में थी, जस्ट एग्रेसिव मोड में, वो 3.0 में भी, 3.0 में भी वही दिख रही है। तो आप ये बताइए संपत जी कि इस सरकार में 12 साल तो पूर्ण हो गए, लेकिन इस सरकार में क्या क्या सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है, अगर बता सके तो जल्दी से। देखिए, एक तो मैं आपको कम शब्दों में इतना ही बताना चाहूंगा कि जो हमारे एलओपी है,
वो विपक्ष के जो शासक नेता हैं राहुल गांधी जी, वो आए दिन अपने आप को वेटेज और फुटेज के लिए वो कह देते हैं कि एक महीने वो सरकार रहेगी, 3 महीने और रहेगी, 6 महीने रहेगी। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी अल्प ज्ञान का परिचय देता है। ये सरकार यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जैसा राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि हम 29 में भी आएंगे, हम 34 में भी आएंगे, 2039 में भी आएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने बड़े फैसले राष्ट्र के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए न केवल उतने ही बड़े फैसले लिए, इसके अलावा शिक्षा नीति हो, महिलाओं की सुरक्षा नीति हो, विद्यार्थियों की सुरक्षा नीति हो, किसानों की सुरक्षा नीति हो, शोषित पीड़ित और वंचितों के हक और अधिकार की सुरक्षा नीति हो। सरकार ने एक बहुत खाका तैयार कर रखा है और वही खाका जो है वो कीर्तिमान जी देश को 2043 तक विश्व गुरु बना सकते हैं। इसकी तो तारीफ करनी होगी सर, संपत सर, कि पश्चिम बंगाल में जो जनता बदलाव देखना चाहती है उसका आगाज हो चुका है। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा मजबूत जो सरकार कर रही है, इसके लिए डबल इंजन की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। संपत जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका।